नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंडिया के लिए तैयार लेकिन बंगाल में अपनी सीमाएं पहचाने कांग्रेस, टीएमसी ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, विपक्षी इंडिया गठबंधन की डिजिटल बैठक से दूर रहने वाली तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही कहा कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और टीएमसी को यहां राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व करने देना चाहिए। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेता शनिवार को गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर एक फार्मूला तैयार करने और विपक्षी दलों के गठबंधन का संयोजक बनाने पर निर्णय लेने पर चर्चा कर रहे हैं। यह दूसरा ऐसा प्रयास है क्योंकि कुछ दिन पहले डिजिटल बैठक आयोजित करने का पिछला प्रयास सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को चौथा समन, ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंत सोरेन को भी 8वां समन भेजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम केजरीवाल को ईडी का यह चौथा समन है। इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। सीएम केजरीवाल की ओर से 3 जनवरी को ईडी ने कहा था कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है, उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें। इससे पहले 2 नवंबर को केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। वहीं दोस्तों ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन भेजा है। एजेंसी ने उनसे अब तक पूछताछ के लिए नहीं आने का कारण पूछा है। इस मामले में जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। कर्नाटक डिप्टी सीएम ने बधाई दी। पवार बोले संयोजक की जरूरत नहीं, पार्टी प्रमुखों की बनेगी एक टीम। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया है। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी। शिव कुमार ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कर्नाटक का गौरव नहीं, वह देश का गौरव है और इस समय हमारे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। इंडिया का चेयरपर्सन चुने जाने पर मेरी शुभकामनाएं। उधर दोस्तों मीटिंग खत्म होने के बाद पुणे में शरद पवार ने कहा कि पार्टियों के बीच संयोजक की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। मीटिंग में नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए सुझाया गया था। बाद में सहमति बनी कि पार्टी प्रमुखों की एक टीम बनाई जानी चाहिए, संयोजक नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। उल्लंघन स्वीकार नहीं, भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त की पीओके यात्रा पर जताया कड़ा विरोध। जी हां दोस्तों, इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके की यात्रा को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन अस्वीकार्य है। साथ ही दोहराया कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट की यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत ने ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के एक अधिकारी के साथ इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 10 जनवरी 2024 को की गई बेहद आपत्तिजनक यात्रा को गंभीरता से लिया है। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन अस्वीकार्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को बिहार जाएंगे। बेतिया में जनसभा, पहले 13 जनवरी को जाने वाले थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम में बदलाव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को एक दिन के लिए बिहार के बेतिया जाएंगे। पीएम बेतिया के सुगोली में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बिहार में केंद्र की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले मोदी 13 जनवरी को बेतिया जाने वाले थे। हालांकि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद पीएम मोदी का लगभग 1.5 साल बाद यह पहला बिहार दौरा होगा। पहले कहा जा रहा था कि 13 जनवरी को मोदी बिहार के बेतिया से 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया था कि पीएम चंपारण के बेतिया में रैली करेंगे। वे रमन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। फिर पीएम मोदी के झारखंड के धनबाद जाने का कार्यक्रम था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होगी। सुक्खू कैबिनेट की मंजूरी, 3 साल बढ़ाने के लिए केंद्र से सिफारिश करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 3 साल बढ़ाने के लिए संबंधित नियमों और अधिनियम में संशोधन की सहमति दी है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेक्रेटरी एम सुधा देवी ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब राज्य सरकार केंद्र को अपने सुझाव देगी। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट के एडवोकेट नीरज गुप्ता ने बताया
कि अभी हिमाचल सरकार अपनी रिकमेंडेशन केंद्र को भेजेगी। भारत सरकार जब कानून को संशोधित करेगी तब जाकर कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में यूपी के साधुओं की पिटाई, पुलिस ने कहा लोगों को बच्चे चुराने का शक था, भाषा के चलते गफलत हुई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। तीनों साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। घटना गुरुवार 11 जनवरी की बताई जा रही है। पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि तीनों साधु किराए की एक बोलेरो से जा रहे थे। गौरांग डीही के पास 3 लड़कियां पास के काली मंदिर में पूजा के लिए जा रही थी। साधुओं की गाड़ी उनके पास जाकर रुकी और उनसे कुछ पूछा। भाषा की वजह से गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं। वे वहां से चिल्लाते हुए भागी। एसपी बनर्जी ने बताया कि इसके बाद स्थानीय लोग साधुओं के पास पहुंचे और उन्हें पास के एक मंदिर में ले गए। इस दौरान भीड़ ने उनसे पूछताछ की और मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। पुलिस ने साधुओं को भीड़ से बचाया और उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत से सलाह के बिना दुनिया का कोई बड़ा मसला हल नहीं होता, बोले जयशंकर प्रसाद। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर का कहना है कि बीते कुछ सालों में भारत को लेकर दुनिया भर का नजरिया बदल गया है। अब स्थिति ऐसी है कि भारत की सलाह और मशवरे के बिना किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला नहीं हो पाता है। जयशंकर ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत से चर्चा के बगैर किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जाता है। हम बदल गए और हमें लेकर दुनिया का दृष्टिकोण भी बदल रहा है। हमें सीखना होगा कि अलग अलग देशों से डील करते वक्त हमारे हितों पर कैसे गौर किया जाए। इस दौरान जयशंकर ने भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों पर भी बात करते हुए कहा कि जब तक कि सीमा मुद्दों का हल नहीं निकलेगा तब तक वे सामान्य नहीं हो सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमें धमकाने का लाइसेंस किसी को नहीं, चीन से लौटते ही आंख दिखाने लगे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। जी हां दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के 5 दिवसीय दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने मालदीव लौटते ही 2 टूक कह दिया कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। मुइज्जू ने कहा कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। हालांकि मुइज्जू ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लेकर यह बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका निशाना भारत की तरफ है। दोस्तों, चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने 5 दिन के अपने चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उनका यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। इस मामले को लेकर भारत और मालदीव दोनों देशों में राजनयिक विवाद बढ़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न टॉयलेट और न पानी की सुविधा, एयरपोर्ट पर घंटों फंसी रही एक्ट्रेस राधिका आप्टे, फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस राधिका आप्टे के साथ एक एयरपोर्ट पर ऐसी घटना हो गई जिसके बाद वह घंटों तक वहां फंसी रही, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब उन्होंने अपनी आप बीती इंस्टाग्राम पर शेयर की है। एक्ट्रेस ने बताया कि फ्लाइट में देरी के बाद वह अन्य यात्रियों के साथ एयरपोर्ट के एरो ब्रिज के अंदर फंसी रही। हालांकि एक्ट्रेस ने यह नहीं बताया कि घटना किस एयरलाइन की है। सीक्रेट गेम्स एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो शेयर करते हुए बताया कि फ्लाइट में देरी होने के बाद यात्रियों को एरो ब्रिज में डाल दिया गया और एयरलाइंस स्टाफ ने उन्हें अंदर बंद कर दिया।